परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया हमने तुम्हें इसी जमीन से, इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी से तुम्हारा वजूद तैयार किया, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया वापस तुम्हें इसी में मिला दिया जाएगा, इसी मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, इसी में तुम्हें दफन कर दिया जाएगा। मजीद अल्लाह ने फरमाया फिर वापस वो दिन भी आएगा, हश्र कायम होगी, फिर इसी से वापस उठाया जाएगा, दोबारा इसी से उठाकर मैदान महशर में हिसाब व किताब होगा। अल्लाह के सामने सारी इंसानियत खड़ी होगी, अव्वलीनो आखरीन खड़े होंगे। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया सारी इंसानियत को जमा किया जाएगा, अल्लाह ताला हिसाब लेगा, मीज़ान अमल पर अमाल तोले जाएंगे। हर किसी की छोटी से छोटी नेकी भी सामने होगी, छोटे से छोटा गुनाह भी सामने होगा। अल्लाह ताला हिसाब लेगा, परवरदिगारे आलम हिसाब लेगा। याद रखना 3 मरहले जिंदगी के हैं, ये 3 मरहले हैं। पहला मरहला है इंसान दुनिया में आता है, अपनी जिंदगी को गुजारता है। अब इंसान तय करे कि इस मरहले में जिसमें वो परदेसी बन के आया है, मुसाफिर बन के आया है, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, ये बड़ी छोटी सी जिंदगी है। इंसान इसमें परदेसी बन के आता है। परदेसी एक दिन आखिर दुनिया को छोड़ के जाना है, इस देश से उसी देश पलट के जाना है। जो अपनी असली मंजिल है, जो अपना असली ठिकाना है, उसी जगह पे वापस जाना है। अब ये तुम्हारा मेरा काम है इस पहले मरहले में अपनी जिंदगी को कैसे गुजारे, उसका करीना क्या हो, उसका पैमाना क्या हो, किस ज़ाविये पे जिंदगी गुजरे। कहने वाले ने सलीका बताया, बताने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही। कहने वाले ने खूबसूरत अंदाज में कहा जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। जिंदगी सलीके से गुजरनी चाहिए। पहला मरहला है। बात आपको समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है माइक की इको ज्यादा हो आपको समझ में ना आ रहा हो। समझ में आ रहा है ना? तो जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जिंदगी है मुख्तसर। कितनी मुख्तसर है? चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी मुख्तसर है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून, एक ज़ईफ़ा आ गई। तवज्जो करना, मेरे जुमले ज़ाया ना हो जाए। रात का वो हिस्सा है कि अब तकरीर और फनकारी का वक्त नहीं है, सिर्फ कुछ बातें आप तक पहुंचानी है। दिल से निकली हुई चंद बातें आप अपने दिल में महफूज कर लें। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। एक एक लफ्ज आप तवज्जो से सुने। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे दुनिया में भेजा है, जिंदगी अता फरमाई है। ऐ लोगों, इस जिंदगी की हकीकत क्या है, इस जिंदगी को जरा समझो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई। कितनी उम्र अल्लाह ने अता फरमाई? फरमाया गया 950 साल तो आपने तबलीग की है, 950 साल तो अल्लाह ताला के दीन की तबलीग में गुजार दिए। ये तबलीग का ज़माना है तो उम्र कितनी हुई होगी, उम्र कितनी रही होगी। आपकी बारगाह में खातून आ गई, आकर के
कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप जरा हाथ उठाए दुआ कर दे। फरमाया किस लिए दुआ करे? कहने लगी हुजूर, मेरे बच्चों की उम्रें बड़ी कम होती है, मेरे बच्चे कम उम्रों में दुनिया से चले जाते हैं, कम उम्र पाते हैं, उनको मौत आ जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। आज जनाबे मौलाना सगीर का बेटा दुनिया से गया, याद रखना कल सबको दुनिया से जाना है। आज कर लो तैयारी, आने वाली है, आने वाली है तुम्हारी मेरी बारी, अपनी बारी का इंतजार करो और रब की बारगाह में फरियाद करो, ऐ मौला जो तूने जिंदगी दी है तो जिंदगी गुजारने का सलीका भी तूने दिया है, अब फजल इतना फरमा दे, मुझे शैतान के हरबों से बचा ले, या अल्लाह मेरी जिंदगी करीने से गुजर जाए, कायदे से गुजर जाए, वरना याद रखना दुनिया के अंदर बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, इतनी दौलत, इतना खजाना, कारून जैसे मालदार का नाम भी तुमने सुना होगा, इतना माल, इतना खजाना, फरमाया गया उसके माल, उसके खजाने जानवरों की पीठ पर उसके खजानों की चाबियां लाद कर ले जाया जाता था। अल्लाह अकबर, इतना माल, इतनी दौलत, मगर जब कहा गया हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह की राह में खर्च कर दे, वो खर्च करने से मुकर गया। हजरत मूसा पे बहुतान लगाने लगा, इल्जाम लगाने लगा। हजरत मूसा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे मौला मैंने इसको कहा तेरी राह में खर्च करे, ज़कात दे, लेकिन नहीं करता, नहीं करता तो नहीं करता, इल्जाम मुझ पे लगाता है, बहुतान मुझ पे लगाता है, तनकीदें मुझ पे करता है, या अल्लाह इस पे अजाब भेज दे। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह का अजाब आया, वो इतना खजाना, इतना माल रखने वाला अल्लाह ताला के अजाब का निशाना बना। अल्लाह ताला ने उसे उसके माल के साथ जमीन में धंसा दिया। अल्लाह ने माशाअल्लाह, मौलाना मिंजार साहब आ गए, बड़ी उम्दा निजामत इन्होंने की, बड़े बड़े अच्छे शेर सुनाए। अल्लाह ताला जब उसका अजाब आता है ना फिर खैर नहीं। तुमने देखा नहीं उन कौमों का हाल, अल्लाह ने कारून को ऐसी जमीन में धंसा दिया माल के साथ। उलमा फरमाते हैं कयामत तक वो यूं ही जमीन में धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, जमीन के अंदर ही जाता रहेगा। अभी आपने देखा ना जलजला आया नेपाल में, इमारतें गिर गई, जमीन फटती है, जमीन हिलती है, ऐसे हिलती है जमीन, इतनी मजबूत, इतनी सख्त, इतनी ठोस है जमीन, मगर जब जलजला आता है ना ये पहाड़ ये बिखरने लगते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें जमीन में अंदर धंस जाती हैं। ये जलजले इतने खतरनाक, तुर्की में आया था जलजला, तबाही ही तबाही थी, हर तरफ तबाही के वो मनाजिर दुनिया ने देखे नहीं। दिए से लोग कभी तूफा से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा ताकत वाला, दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। भटके हुओं की खैर नहीं है फिर, मगर नेक बंदों को अल्लाह कभी रुसवा नहीं करता। जिंदगी बड़ी जलजले तो अभी और भी देखने भाई, अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, अल्लाह ने वो ज़लज़ला भी याद दिलाया जब कयामत कायम होगी तो ज़लज़ला आएगा, जमीन
बिखरने लगेगी, जमीन हिलने लगेगी, पहाड़ बिखरने लगेंगे, सारी कायनात में ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पहाड़ सब रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगे। फिर क्या होगा? जमीन अपने अंदर जो कुछ है सब निकालेगी। व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, जमीन उसके अंदर जो कुछ है सब निकाल देगी, खजाने निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, लोग देखेंगे। तफसीर पढ़िए, फरमाया कि जब जमीन के अंदर से खजाने निकलेंगे, माल निकलेगा, जमीन सब फेंकेगी और जो कुछ उसके अंदर है वो मुर्दे भी बाहर निकल के आएंगे, सब तहस नहस होगा। कोई चोर था तो देख के कहेगा यही माल था जिसके लिए मैंने चोरी की। कोई कातिल था तो कहेगा यही माल था मैंने जिसके लिए कत्ल किया था। सब याद आएगा, कहेंगे इस माल की क्या हैसियत है, तो तैयारी करो। जाने वाला दुनिया से चला जाता है मगर हमें पैगाम दे के जाता है। वो औरत आई, आके कहने लगी हुजूर दुआ कर दें, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी खुदा हैं, मेरे बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होती, कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं। इनका बेटा 15-16 साल का दुनिया से चला गया। कितनी कम उम्र थी ना, 15-16 साल की उम्र, बड़ी मुख्तसर सी उम्र, छोटी सी उम्र। मगर सुनो, वो औरत कहती है मेरे बच्चे कम उम्र में चले जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी उम्र में जाते हैं? ताजदारे मदीना के आशिकों गौर करो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून, ऐ ज़ईफा, जरा बता तेरे बच्चे कितनी उम्र में मर जाते हैं, कितनी उम्र में चले जाते हैं? कहने लगी है पैगंबरे खुदा, कोई मेरा बच्चा 100 साल की उम्र में मर जाता है, कोई मेरा बच्चा 200 साल की उम्र में मर जाता है। कहती है इतनी कम उम्र होती है दुनिया से चले जाता है। 100 साल 200 साल की उम्र, कह रही है इतनी कम उम्र में चले जाते हैं। हमारी कितनी हो रही है भैया? ले दे के 60-70, कोई 80 के ऊपर निकलता है। इतनी मुख्तसर हमारी। वो कहती है 100 साल 200 साल, कहती है बड़ी कम उम्र होती है दुनिया से चले जाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए खातून, तू कहती है तेरे बच्चे 100 साल 200 साल में जाते हैं, कहती है बड़ी छोटी उम्र पाते हैं, बड़ी मुख्तसर सी उम्र। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुझे एक उम्मत के बारे में बताऊं, आने वाले जमाने में लोग ऐसे भी होंगे, आखिरी उम्मत ऐसी होगी कि उनकी उम्रें बड़ी मुख्तसर होंगी। कहने लगी कितनी मुख्तसर? आपने फरमाया उनकी उम्रें 50, 60, 70 साल, मुश्किल से कोई 100 साल की उम्र पाएगा। वो जमाना भी आएगा, इतनी कम उम्र में लोग दुनिया से चले जाएंगे, इतनी कम उम्र में लोगों के इंतकाल हो जाएंगे। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा, वो जो लोग होंगे जिन्हें 50, 60 साल की जिंदगी मिलेगी, जिन्हें मुश्किल से 100 साल की जिंदगी मिलेगी, इतनी कम उम्र पाएंगे। कहने लगी मुझे लगता है इतनी कम उम्र में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न इमारतें बना पाएंगे, न दुनिया में कुछ कर पाएंगे। जैसे ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुना, आपने फरमाया ओ खातून सुन ले, वो जो कम उम्रें पाएंगे, कम उम्रें जरूर होंगी मगर घर ऐसे बनाएंगे उनसे पहले किसी ने बनाए नहीं होंगे, जमीनें इतनी खरीदेंगे उनसे पहले किसी ने खरीदी न होगी, दुनियादार इतने बड़े होंगे दुनियादारी में घिर जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी ए अल्लाह के पैगंबर, इतनी छोटी सी जिंदगी होगी, उस जिंदगी को वो घर बनाने में लगाएंगे, जमीनें खरीदने में लगाएंगे,
लगाएंगे। वो लोग इतनी छोटी सी जिंदगी को दुनियादारी में लगा देंगे। तो कहने लगी जरा ये बताओ वो अपने रब को राजी कब करेंगे, अपने परवरदिगार को कब राजी करेंगे, अपने खुदा से मोहब्बत को कब मजबूत करेंगे, रब से ताल्लुक को मजबूत कब करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा, अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र 50, 60 या 100 साल की होने वाली है, कहने लगी अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है, कहती है मैं दुनियादारी छोड़ दूं, कोई दूसरा काम ही ना करूं, फकत अपने रब को राजी करने में लग जाऊं। इतनी छोटी उम्रें होंगी, उसमें भी जमीनें, मकान, घर, बिल्डिंग, इमारत। और यही तो बात है, वो महल जो आज हम बना रहे हैं हमसे पहले किसी ने नहीं बनाए। वो इमारतें जो आज हम तैयार कर रहे हैं हमसे पहले किसी ने तैयार नहीं की थी। टेक्नोलॉजी, तरक्की, हम तरक्की की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हम दुनिया और साइंस और इन सब चीजों पे इस दर्जा एतबार करते हैं कि हमने कुरान को फकत अपनी ताकों में सजा के रख दिया। हमारी कौम ने सोच लिया कोई मरेगा तब कुरान पढ़ेंगे, किसी का दम निकलता होगा तब सूरह यासीन की तिलावत करेंगे, कोई बीमार होगा तब उस पे कुरान पढ़ के दम करेंगे। हमने समझ लिया कहीं कुरान खानी होगी घर में बरकत के लिए तब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हमारे यहाँ कोई 40वां आएगा तब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हमारे यहाँ कोई 20वां 10वां होगा तब हम कुरान की तिलावत करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत 40वें में पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत इसे किसी के मरने पे पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत कुरान मजीद को किसी बीमार पर दम करने के लिए पढ़ा जाए। ना ना मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था, कुरान तो इसलिए था ऐ मुसलमान कुरान मिला है, दस्तूर हयात है, तेरी कामयाबी का राज इसी में है। तो कुरान पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। कुरान पढ़कर समझ ले तुझे सैकड़ों हजारों करोड़ों मोती कुरान अता करेगा। कुरान तुझे तरक्की भी देगा, कुरान तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा। तो टेक्नोलॉजी की बात करता है, कुरान तेरे लिए राहें हमवार कर देगा। बदकिस्मती है तुम्हारी मेरी, इस कौम की बदनसीबी है, हमने कुरान ताकों में रख दिया और यहूदियों ने कुरान को उठा लिया। उन्होंने फायदे के लिए कुरान पढ़ा, उन्हें फायदा जरूर पहुंचा है। ईसाइयों ने कुरान उठाया, अपना फायदा कुरान में ढूंढने लगे, कुरान ने उन्हें फायदा पहुंचा दिया। ऐ लोगों गौर करो, अगर काफिर, अगर गैर मुस्लिम, अगर यहूदो नसारा कुरान को अपने फायदे के लिए पढ़ने लगे, जब उन्हें फायदा कुरान पहुंचा दे, तुम और हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं, हम और आप तो कुरान के मानने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर हम कुरान की तिलावत करें, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, अल्लाह की कसम हम दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाली कौम बन जाएंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हम होंगे। हमसे बढ़कर दुनिया में कोई तरक्की करने वाला नहीं होगा। और कल हमारी तारीख ने बताया, जब लोग बकरियां चराते थे, जब लोग इन्हीं कामों पे रहते थे, किसी को शऊर नहीं था, सलीका नहीं था, तब कुरान पढ़ने वालों ने दुनिया को सलीका भी दिया, शऊर भी दिया और दुनिया को तरक्की से हमकिनार किया, दुनिया को साइंस भी सिखाया, दुनिया को साइंटिस्ट बन के भी दिखाया। कुरान पढ़ने वाले इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं मेरे अजीजों। उन कुरान पढ़ने वालों ने, अगर तुम्हारे मेरे दरमियान आज ये मशीनें आ गई है, ये मशीनें आज जो तुम्हारे मेरे दरमियान है, ये मशीनें कैसे बनी है? इन मशीनों को बनाने के लिए रिसर्च तो किया गया है, मगर सुनो सुनो, 1400 साल पुरानी तारीख उठा के देखो, सहाबा ने कुरान से ये नतीजे पहले ही निकाल
निकाल के दे दिए थे, ये मोती पहले ही निकाल के दे दिए थे। अल्लाह अकबर। बड़े साइंसदान गुजरे जिन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान ने उन्हें साइंस सिखाया। आज फलकियात की बात होती है, आज जमीन की बात होती है, जमीन के राज कितने हैं, फलकियात की बात करने वाले, चांद सूरज पे जाने वाले, चांद सूरज की बातें करने वाले, फलकियात की बातें करने वाले, और जमीन को और आसमान को अपने रिसर्च के जरिए इसके तमाम तर अलामतों को, निशानियों को जाहिर करने वाले, इसके पोशीदा राज खोलने वाले खुदा की कसम आज खोल रहे हैं। और कुरान में जमीन और आसमान के राज 1400 साल पहले खोल के रख दिए।